गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम रवि शर्मा है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ट्रिक्स की दुनिया। और आज से हम आपकी क्लास +1 का मैथ भी स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास +1 के अंदर टोटल हमारे 16 चैप्टर हैं, जिसमें से आज मैं एक चैप्टर कराने जा रहा हूँ, 3 कराने जा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री। जो 10th तक ट्रिग्नोमेट्री थी वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। आज जो हम ट्रिग्नोमेट्री करने जा रहे हैं ये उसके आगे चल रहा है, एडवांस हो गया है, या फिर इसको सीधा कह दें ये एक एडवांस ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं आज से हम। तो थोड़ा सा हम पहले 10th का भी के बारे में भी हम दिमाग लगाएंगे, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो 10th में हमने पढ़ा था, ये चैप्टर 3 से स्टार्ट है। 10th में मैंने पढ़ा था टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। एक साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा। ये 6 होते हैं हमारे पास फंक्शन। ठीक है भाई, क्लियर है। और हमने कुछ फार्मूले भी याद रखे थे। हमने एक फार्मूला याद रख रखा है, साइन 90 माइनस थीटा होता था तो कोस थीटा कहते थे। हमने 10th क्लास में पढ़ा। अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कि हमने 10th क्लास में ऐसे क्या क्या बातें पढ़ी थी। एक हमने फार्मूला पढ़ा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है तो 1 होता है। ऐसे ऐसे इससे 3 फार्मूले बन जाते हैं, उससे भी आगे ये मान लो इस 6 फार्मूले बन जाते हैं ये। और फिर एक साइन थीटा किसका उल्टा होता था, 1/कोसिकेंट थीटा। ये इससे रिलेटेड ऐसे ऐसे हमने फार्मूले 10th क्लास में पढ़े थे। ठीक है भाई, अब मैं थोड़ा सा आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। 10th क्लास में हमने ये पढ़े थे, ऐसे ऐसे फार्मूले पढ़े थे ना 10th क्लास में। या फिर कोसिकेंट इधर रखते थे तो साइन इधर लेते थे, टेन इधर रखते थे तो कोट इधर ले आते थे, कोट इधर रखते थे तो टेन इधर लेते थे, है ना भाई। क्लियर है ये बात आगे समझ में। ये हमने क्लास 10th में मैथ के अंदर पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है भाई, क्लियर है। अगर जिसको क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी आता था ना तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्लास +1 में उसका बिल्कुल डीपली तरीके से पढ़ाऊंगा आपको मैं। क्लास +1 के अंदर बिल्कुल डीपली तरीके से। क्लास 10th में अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी सीखा है ना तो भी डरने की बात नहीं, बिल्कुल आराम से आप क्लास +1 की ट्रिग्नोमेट्री सीख जाओगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। सिर्फ हम पढ़ेंगे फॉर्मूला। क्या पढ़ेंगे? सिर्फ हम फॉर्मूला। स्टार्ट करें क्लास +1 के अंदर। सबसे पहले ये देखो, ये हमारे है क्वाड्रेंट। इसे एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसे वाई एक्सिस बोलेंगे। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। सबसे पहले आपने याद रखना है कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। आप कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिखो भाई। क्लास +1 के ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिखवाने जा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट सारे लिखते जाना, जितने जितने मैं कॉन्सेप्ट लिखवाता हूँ सारे लिखते जाना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? याद रखने का तरीका बोलो ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड से बन गया ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट में मैंने ऐड बोला ना तो वहाँ पे बोलोगे ऑल पॉजिटिव। सेकंड में मैंने शुगर बोला ना, शुगर से बन गया साइन पॉजिटिव। साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट पॉजिटिव। थर्ड में मैंने 2 बोला ना तो थर्ड में क्या हो गया, 10 पॉजिटिव। और 10 का उल्टा होता है कोटेंजेंट पॉजिटिव। फोर्थ में मैंने बोला कॉफ़ी बोला ना
मैं बोला ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड से बन गया ऑल पॉजिटिव, ऐड से बन गया ऑल पॉजिटिव, मतलब बस एक याद करने का तरीका है। और ये बस एक ट्रिक याद रखनी है कि भी शुगर से एस से क्या बनता है, 2 से क्या बनता है, और कॉफ़ी से क्या बनता है, ऐसे याद रखने का तरीका है बस ये। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, है ना। कॉफ़ी से बन गया कोस थीटा, कोस किसका उल्टा होता है। तो क्लास +1 के अंदर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट सारे के सारे राइट कर लो। पहला कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो। पहला कॉन्सेप्ट सारे के सारे लिखो फटाफट भाई। इस वीडियो को रोक के पॉज करके आप प्लीज़ इसको नोट कर लें। जितने कॉन्सेप्ट लिखवाता जाऊँगा प्लीज़ सारे के सारे कॉन्सेप्ट नोट कर लें। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखवाने जा रहा हूँ, तो अब हम करें कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये कितने डिग्री होता है, 0 डिग्री। अगर यहाँ से अभी यहाँ तक चले तो कितने डिग्री पहुँच गया, 90 डिग्री। 90 से अगर यहाँ तक पहुँच गए तो कितने डिग्री का एंगल बन गया, 180 डिग्री का एंगल बन गया। यहाँ तक पहुँच गया तो कितने डिग्री का एंगल बन गया, 270। फिर यहाँ तक पहुँच गया तो कितने डिग्री का एंगल बन गया, 360। देखो बेटा ये 0 डिग्री का एंगल है ना यहाँ पे। अब यहाँ से ये इतना यहाँ तक पहुँच गया तो कितने डिग्री का एंगल हुआ है, 90 डिग्री का एंगल। यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया तो कितने का हो गया, 180 का हो गया। और यहाँ से यहाँ तक का पहुँच गया तो कितने का हो गया, 270 का हो गया ना। यहाँ से यहाँ तक का पहुँच गया तो 360 का। यहाँ तक समझ में आ गया कि ये 90 डिग्री का एंगल होता है, यहाँ 180 डिग्री का एंगल बन गया यहाँ तक। और यहाँ तक कितना बन गया, 270 का। और वहाँ तक कितना बन गया, 360 तक का। ठीक है अभी। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सबसे पहले 90 पे चेक करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये कहता है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये कहता है, अगर कोई वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री की 90 वाली लाइन, यानी ये 90 और 270 पे चेक करते हो तो उसका नाम हमेशा चेंज होगा, नाम हमेशा चेंज होगा। 90 वाली लाइन पर अगर आप कोई भी फंक्शन चेक करते हो तो उसका नाम हमेशा चेंज होगा। यानी साइन का बन जाता है कोस थीटा, कोस का बन जाएगा साइन थीटा, टेन का बन जाएगा कोट थीटा, कोट का बन जाएगा टेन थीटा। ऐसे सीकेंड का कोसिकेंड और कोसिकेंड का सीकेंड। ठीक है भी। और अगर 180 वाली लाइन पर चेक करते हो तो उसका नाम चेंज नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है, अगर आप 90 वाली लाइन पे चेक करोगे तो नाम चेंज होगा, 180 वाली लाइन पे चेक करोगे तो नाम चेंज नहीं होगा। आई बात समझ में। स्टार्ट करें। सबसे पहला हम चेक करते हैं साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा। ये हमने क्लास 10th में ही पढ़ा था। इसके पीछे का लॉजिक आज सिखाऊंगा तुमको। क्लास 10th में तो हमने सीधा रट्टा मारते हैं कि ये फार्मूला होता है, लेकिन लॉजिक आज समझ में आएगा। लॉजिक हम आज सीखेंगे। सॉरी 90 भाई। आज की क्लास थोड़ी हम बहुत ही ज़्यादा लंबी करेंगे, थोड़ी क्या, क्योंकि क्लास हम ले ही नहीं पाए। वीडियो नेट ही तुम्हारे पास इतना थोड़ा होता है, 1.5 GB नेट होता है। बाकी की क्लास अपलोड करते करते उसी में नेट हमारा फूक जाता है सारा सर। तो आज मैं सिर्फ आपको क्लास +1 ही लगाऊंगा और शायद ये आज 1 घंटे की क्लास रिकॉर्ड कर दे पूरी। 1 घंटे के अंदर जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं और कुछ एक एक्सरसाइज वाले सवाल हैं वो कंप्लीट कर दें। ठीक है भाई। देखो अभी 90 पे चेक कर रहे हैं, 90 पे चेक कर रहे हैं। पहली बात 90 पे चेक कर रहे हैं तो ये साइन बन गया कोस में, कोस बन गया साइन में, सीकेंड बन गया कोसिकेंड में, और कोसिकेंड बन गया सीकेंड में, टेन बन गया कोट में, कोट बन गया टेन में। यहां तक हमने 10th क्लास में समझा था। अब नाम क्यों चेक होता है कि कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये हमारा कहता है कि 90 वाली लाइन पे अगर हम चेक करेंगे तो नाम चेंज होगा। आई बात समझ में। अब हम इसके अंदर प्लस माइनस के सिंबल चेक करते हैं।
90 में से माइनस किया जा रहा है, यानी कि 90 से थोड़ा ही होगा, चाहे वो 70 हो, चाहे वो 80 हो, चाहे वो 81 हो, चाहे वो 82 हो, चाहे वो 60 हो, चाहे वो 30 हो, 90 से कम किया जा रहा है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया भाई? आप बोलोगे कौन से क्वाड्रेंट में हो गया सर जी? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉन्सेप्ट नंबर 1 में मैंने आपको लिखवाया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी ये साइन पॉजिटिव है तो इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। बेटा यहाँ इनको देखना है पॉजिटिव नेगेटिव, इनको पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो उसका आंसर पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव है तो उसका आंसर नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव है तो उसका आंसर भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो उसका आंसर भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है तो उसका आंसर भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव थे तो इनके सबके आंसर पॉजिटिव आएंगे। समझ में आ गई मेरी बात भाई? आपको आ गई मेरी बात समझ में? प्लीज़ आप इसको नोट करें। अभी कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमारा खत्म नहीं हुआ। कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमारे बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे, कम से कम मान के चलो 48 फॉर्मूले हम सीखेंगे। 6 तो सीख ही लिए हमने लॉजिक के साथ, ठीक है। अभी अब चलते हैं आगे। अगर 90 में हम कुछ प्लस कर देते हैं, 90 में हम कुछ प्लस कर देते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे भाई? 90 में अगर हम कुछ प्लस कर देते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? आप बोलोगे सर जी 90 प्लस करते ही सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। कितने में आ जाएंगे? मान लो 10 ऐड कर दिया तो 100 डिग्री बन गया, और 100 डिग्री इसके बीच में होता है। 20 ऐड किया तो 110 बन गया, इसके बीच में आएगा। आई बात समझ में? 90 में हमने एंगल ऐड कर दिया तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए? सेकंड क्वाड्रेंट में। समझ में आ गई? यानी कि हमने ऐड करना है, सबसे पहले ऐड कर दिए, ऐड कर दिए, ऐड का सिंबल लगा दिया, ऐड का सिंबल। प्लीज़ पहले वो नोट कर लो भाई, ये जो पहले था ना, ये आप पहले ये वाला फॉर्मूला नोट कर लो भाई। कभी ये ना नोट करो और तुम करते जो काम सारी वीडियो को सत्यानाश मार दो। पहले ये फॉर्मूला नोट करो भाई, ये सारे के सारे ये नोट करो, ये पहले 6 फॉर्मूले हैं ये, ठीक है भाई? सारे नोट कर लो भाई पहले ही, यहाँ नोट कर लिया ना। अब आगे चल रहा हूँ भाई, इसको नोट करना है। अगर आप नोट नहीं करोगे तो देख लो फिर पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। अब इसके बाद अब ऐड वाला करा रहा हूँ। एक बार हम माइनस वाला करेंगे, एक बार हम ऐड वाला करेंगे। ऐसे ही 180 में माइनस वाला करेंगे और 180 में ऐड वाला करेंगे। ऐसे ही 270 में माइनस वाला करेंगे, 270 में ऐड वाला करेंगे। ऐसे ही 360 में माइनस वाला करेंगे और 360 में ऐड वाला करेंगे। समझ में आ गई भाई? 2 बार फॉर्मूला पर याद करने अपने, ठीक है भाई? अब हम करेंगे ऐड वाला, ऐड वाला, ऐड वाला, ऐड वाला, ऐड वाला, ऐड वाला, ऐड वाला। ऐड कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखो चेक किस पे कर रहे हैं? 90 पे चेक कर रहे हैं ना। 90 पे चेक कर रहे हैं तो नाम चेंज होगा या सेम रहेगा? नाम चेंज होगा, क्योंकि अब 90 पे चेक कर रहे हैं तो नाम तो चेंज होना है। 90 पे चेक कर रहे हैं तो नाम चेंज होना है। अब हम ये देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव था भाई। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉन्सेप्ट नंबर मैंने 1 में लिखवाया था, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है साइन और कोसिकेंड, यानी साइन और कोसिकेंड पॉजिटिव था भाई, साइन और कोसिकेंड पॉजिटिव था। तो इन दोनों के आगे आंसर प्लस का रहेगा और बाकी के दो सबके आगे आंसर क्या रहेगा? माइनस का रहेगा। समझ में आ गई मेरी बात भाई? समझ में आ गई मेरी बात भाई? इन दोनों के आगे आंसर क्या रहेगा? प्लस करेगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव थे। तो बाकी सबके आंसर क्या रहेगा? आगे माइनस का रहेगा। ये हमने कर लिया, 90 के दोनों फार्मूला याद कर लिया। ये नोट कर लो भी फार्मूला, ये अब मिटो देता हूँ, ये तो बस लिखवाने के लिए था, याद करने के लिए। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? 90 के पूरे हमने फॉर्मूले सीख लिए, 90 के प्लस वाले भी सीख लिए और 90 के माइनस वाले भी सीख लिए। प्लीज़ नोट करो। अब 180 पे चलेंगे हम, नोट कर लो भाई सारे सारे। आपके पास 2 मिनट है, नोट कर लो। वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लो। देखो बेटा, कॉन्सेप्ट सारे नोट करते जाओगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा सारे एक। ठीक है भाई, नोट कर लिया सबने? अब हम 180 पे चलते हैं, इसको मिटो रहा हूँ भाई मैं। अब हम चल रहे हैं 180 पे। किस पे चल रहे हम? 180 पे चल रहे हैं। साइन 180 माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा, ये कोस है भाई। सीकेंड 180 माइनस थीटा, कोसिकेंड 180 माइनस थीटा,
tan 180 माइनस थीटा, कोट 180 माइनस थीटा। नोट कर लो अभी। अब मैंने आपको बताया था जब भी हम 180 वाली लाइन पे चेक करेंगे तो नाम चेंज नहीं होगा, यानी साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, सीकेंट का सीकेंट रहेगा, कोसिकेंट का कोसिकेंट रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कोट का कोट रहेगा। ठीक है भाई, टेन है ये, टेन का टेन रहेगा, नाम चेंज नहीं होगा। अब हम चेक करते हैं प्लस और माइनस की। अब 180 में से माइनस करते हैं, मान लो 10 डिग्री माइनस कर दिया तो 170 बन गया। तो 170 यहाँ पे बीच में बनेगा ना, एंगल इनके बीच में बनेगा। ठीक है भी, मान लो 20 माइनस करते हैं तो क्या होगा, 160 बनेगा, वो भी इसके बीच में रहेगा। क्लियर, ये बात आ गई समझ में। तो 180 में से कुछ भी माइनस कर दो, कुछ भी कहने का मतलब है इतना मत माइनस कर देना कि वो पहले में भाग जाए। 180 में से हमने एक्यूट एंगल माइनस करना है। एक्यूट एंगल का मतलब 90 से कमी वाला माइनस करना है। अगर 90 ही माइनस कर देंगे तो वो पहले क्वाड्रेंट भाग जाएगा, है ना। हमेशा जो भी माइनस और प्लस करना है वो एक्यूट एंगल ही माइनस या प्लस करना है, अपने याद रखना है। ठीक है भाई, तो 180 में से अगर हम माइनस करते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट भाग जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव और कोसिकेंट पॉजिटिव, यानी ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, यानी इन दोनों के आगे आंसर क्या होगा, पॉजिटिव का। बाकी सब के आगे आंसर क्या होगा, नेगेटिव। इसके आगे आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। इसके आगे आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। और बाकी सब के आगे आंसर क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव। ये लगा दिया नेगेटिव भाई, ये नेगेटिव लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया, ये नेगेटिव लगा दिया भाई, ये नेगेटिव लगा दिया। तो भाई मैंने आपको ये फॉर्मूले लिखवा दिए, प्लीज़ आप इसको नोट कर ले, ढंग से नोट कर ले। ये 180 का माइनस हमने सीख लिया, अभी 180 का माइनस सीख लिया, अब 180 का प्लस सिखाऊंगा भी। ये सारे के सारे नोट कर लो भी भाइयों, समझ लो, पहले आराम से देख लो कि भाई 180 पे चेक करेंगे तो नाम चेंज नहीं होंगे, 180 वाली लाइन पे चेक करेंगे तो नाम चेंज नहीं होंगे। पहली बात ये याद रख लो। दूसरी बात अब ये याद रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये दोनों प्लस के होंगे, तो इन दोनों के आंसर प्लस के होंगे, बाकी सब के आंसर माइनस के होंगे। ये नोट कर लिया भाई, ये आपके पास भाई 2 मिनट है, आराम से नोट कर लो। अगर ये नोट नहीं कर सके तो तुम भाई जीने के लायक हो नहीं। ठीक है, नोट कर लो सारे के सारे, वीडियो रोक के नोट कर लो। चलो भी आगे चलते हैं। अब हम करेंगे 180 का प्लस वाला फॉर्मूला, 180 का माइनस वाला कर लिया, अब 180 का प्लस वाला फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है भाई, मिटो दो भाई इसको, लाइव मिटो दिया भाई, ये मिटो दिया भाई, मिटो दिया भाई, मिटो दिया। जय तारती ये भी नहीं समझ में आया ना तो घबराने की जरूरत नहीं है, वीडियो दोबारा देख लियो भाई, और क्या कर सको, नहीं तो फिर कमेंट में लिख दियो भाई कि नहीं समझ में आया, दोबारा समझाओ। ठीक है भाई, या फ़ोन कर लियो भाई, फ़ोन नंबर अपने स्टाफ से लेके, इंचार्ज से लेके फ़ोन कर लियो, फ़ोन करके पूछ लियो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम प्लस वाला फार्मूला करने जा रहे हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, प्लस वाला फार्मूला। ठीक है भाई, प्लस वाला फार्मूला करने जा रहे हैं। पहली बात तो अब ये याद रखो कि 180 पे चेक कर रहे हैं ना तो नाम तो चेंज होगा को नहीं, नाम तो सेम टू सेम रहना है। साइन का साइन रहना है, कोस का कोस रहना है, सीकेंट का सीकेंट रहना है, कोसिकेंट का कोसिकेंट रहना है, टेन का टेन रहना है, कोट का कोट रहना है, नाम चेंज नहीं होना। ठीक है भाई, अब ये बताओ 180 में प्लस कर दिया तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 फटाफट देखो भी, कॉपी में लिखवा रखा हो। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास 10 पॉजिटिव होता है और कोट पॉजिटिव होता है, यानी ये दोनों पॉजिटिव होते हैं तो इन दोनों के आंसर पॉजिटिव होंगे भाई। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं तो इन दोनों के आंसर पॉजिटिव होंगे। ठीक है भाई, और बाकी सारे नेगेटिव होते हैं तो इनके सबके आंसर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। मेरी बात अब समझ में आ रही होगी आपको, बोलो भी हाँ समझ में आ रही है। बहुत ही आराम आराम से कराने लग रहा हूँ भाई, बहुत ही आराम आराम से, ये बताइए कि मैं कराया को नहीं मैंने, और 20 मिनट हो लिए हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई, हमने वीडियो बना ली और 180 वाला चेक कर लिया अभी। अब हम चेक करेंगे 270 पे,
किस पे चेक करेंगे? 270 पे। तो प्लीज़ आप इसको नोट कर ले, फिर मैं मिटो रहा हूँ इसके बाद। ठीक है भाई, मिटो देता हूँ मैं। 270 बाद फिर 360, कॉन्सेप्ट नंबर 2 के फॉर्मूले सब कंप्लीट हो गए। अब 270 में साइन 270 माइनस के थीटा कितना होता है? कोस 270 माइनस थीटा कितना होता है? टेन 270 माइनस थीटा कितना होता है? कोट 270 माइनस थीटा कितना होता है? कोसिकेंड 270 माइनस थीटा कितना होता है? सीकेंड 270 माइनस थीटा कितना होता है? अब ये 270 वाली लाइन यानी 90 वाली लाइन है ना, इस लाइन पे नाम चेंज होता है ना, हमने याद रख रखा है। तो साइन का नाम क्या बनेगा? कोस, कोस का नाम बनेगा साइन, टेन का नाम बनेगा कोट, कोट का नाम बनेगा टेन, और कोसिकेंड का नाम बनेगा सीकेंड, और सीकेंड का नाम बनेगा कोसिकेंड। अब भाई अब ये बताओ 270 में से माइनस कर रहे हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में हम जाएंगे? 270 में से माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे भाई? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, यानी इन दोनों के आंसर पॉजिटिव हैं, बाकी सब के आंसर नेगेटिव होंगे। समझ में आ गई मेरी बात भाई? अब आपको शायद मेरे ख्याल से अब ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 दिमाग में बैठने लग गया होगा भाई। अब तो बैठने लग ही गया होगा। ठीक है, अगर आप कॉन्सेप्ट नंबर 1 और कॉन्सेप्ट नंबर 2 को ध्यान से समझ रहे हो तो अब ये आपको समझ में आने लग गया होगा। 270 माइनस का हमने फार्मूला लिख लिया अभी। अब 270 प्लस का फार्मूला लिखेंगे हम, 270 प्लस का फार्मूला। ठीक है अभी, और जिसको समझ में आ गया ना तो वीडियो रोक के पहले फॉर्मूला खुद लिख लो, और लिखने के बाद फिर क्या करना, लिखने के बाद फिर वीडियो चलाना, देखना कि आपका आंसर मेरे द्वारा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब हम 270 प्लस का फार्मूला बना रहे हैं। मैं इसको मिटो दूँ, इतने में इसको मिटो देते हैं, देखते हैं कि 270 का प्लस का फार्मूला क्या है। अगर 270 प्लस कर दूँ, 270 प्लस कर दूँ, प्लस कर दूँ, प्लस कर दूँ, प्लस कर दूँ, प्लस कर देता हूँ। 270 प्लस कर दिया तो नाम तो चेंज होना है, ये बात पता लग गया। अब 270 प्लस करने पे कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया भाई? अब पहुंच गया फोर्थ क्वाड्रेंट पे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है? अगर आपने कॉन्सेप्ट नंबर 1 पढ़ा हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और कोस का उल्टा सीकेंड पॉजिटिव होता है। कोस और कोस का उल्टा सीकेंड पॉजिटिव होता है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा भाई? ये और ये पॉजिटिव होंगे भाई, क्योंकि ये पॉजिटिव हो तो इसका आंसर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो इसका आंसर पॉजिटिव, और बाकी सारे क्या होते हैं इसके नेगेटिव होते हैं, तो इनके आंसर भी नेगेटिव ही होंगे। प्लस माइनस यहाँ से देख के बताना है, इनको देख के बताना है। ये प्लस है तो इसका आंसर प्लस, ये प्लस है तो इसका आंसर प्लस, ये नेगेटिव है तो इसके आंसर भी नेगेटिव। इनको देख के नहीं बताने कभी भी प्लस माइनस इनको देख के बताने होते हैं, याद रखना। कर लिया भाई 270 प्लस। अब हम 360 वाला चलते हैं, 360 पे चलते हैं। ठीक है भाई, नोट कर लो भी सारे सारे। ठीक है भाई, 360 पे चलते हैं भाई। करे भी 360 वाला। साइन 360 पहले माइनस का करते हैं, कोस 360, टेन 360, कोट 360, सीकेंड 360, कोसिकेंड 360। अब 360 वाली लाइन पे चेक कर रहे हैं, यानी 180 वाली लाइन पे चेक कर रहे हैं ना, 180 वाली लाइन पे चेक करें तो नाम चेंज नहीं होगा। साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कोट का कोट रहेगा, सीकेंड का सीकेंड रहेगा, कोसिकेंड का कोसिकेंड रहेगा। अब 360 में से माइनस कर रहे हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? माइनस कर रहे हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, प्लस करेंगे तो वापिस से फर्स्ट में चले जाएंगे। माइनस कर रहे हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है भाई? कोस पॉजिटिव होता है और कोस का उल्टा सीकेंड पॉजिटिव होता है, यानी इन दोनों का आंसर पॉजिटिव होंगे। कोस का आंसर पॉजिटिव होएगा और सीकेंड का आंसर पॉजिटिव होएगा ना, बाकी सब के आंसर क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। नेगेटिव 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 नेगेटिव।
क्लियर है भाई? प्लीज सारे नोट कर लो भी, सारे सारे नोट कर लिया भी सबने। अब हम करने जा रहे हैं 360 में प्लस वाला फार्मूला। ठीक है भी, तो नोट करते हैं। यहाँ तक नोट कर लिया ना, फिर मैं इसको मिटो रहा हूँ भाई। यहाँ तक नोट कर लो भी सारे सारे, पोज करके ये नोट कर लो, पोज करके नोट कर लो भाई। अब इसके बाद मैं ये निशान मिटाने वाला हूँ, निशान मिटा रहा हूँ भाई, निशान मिटा रहा हूँ। अब हम करेंगे प्लस वाला। कौन सा करेंगे? प्लस वाला। ये प्लस वाला, 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 ये प्लस वाला। अब ये बताओ प्लस वाले पे क्या होगा? प्लस वाले पे साइन है तो नाम तो चेंज होगा नहीं, नाम तो सेम रहेगा, क्योंकि हम 360 पे चेक कर रहे हैं, नाम तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि 360 यानी 180 वाले इस पे चेक करेंगे तो क्या होगा? नाम चेंज होगा नहीं। अब 360 में प्लस कर रहे हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट में भाग आया भाई? ये पहले में आ गया। कौन से में आ गया? ये पहले में। और पहले में आते ही सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी इन सब का आंसर पॉजिटिव होगा, यानी ये हमारा हो गया 360 वाला प्लस वाला। ठीक है भाई, आप इसको नोट कर लो अभी। कॉन्सेप्ट नंबर 2 हमारा एंड हो चुका है, कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 हम करेंगे। आप ऐसा करो, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, वीडियो को पॉज करके आराम से 5 मिनट का ब्रेक ले लो, या 5 मिनट आप पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1 और 2 को पढ़ लो, 5 मिनट के बाद वीडियो को चलाना भी। ठीक है भाई, क्योंकि आज की क्लास 1 घंटे से ऊपर की होगी भाई क्लास, तो आराम आराम से पढ़ते रहना। ठीक है भाई, अब आगे पढ़ रहे हैं। मैं भी वीडियो रोक देता हूँ, मिटाता मैं नहीं, चलो ऐसे ही मिटो देता हूँ। आप प्लीज़ 5 मिनट का वीडियो को रोक के ना ब्रेक ले लो, 5 मिनट का ब्रेक ले लोगे तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि आज हम ट्रिग्नोमेट्री करने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3। आज ट्रिग्नोमेट्री से जितने भी फॉर्मूले हैं ना, लगभग फॉर्मूला हम कर लेंगे कंप्लीट, और फिर कल से हम एक्सरसाइज करेंगे स्टार्ट करें भी। कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3 में हम फॉर्मूले सीखेंगे। साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला सीखेंगे, साइन x माइनस वाई का फार्मूला सीखेंगे, साइन 2x का फार्मूला सीखेंगे, कोस x प्लस वाई का फार्मूला सीखेंगे, या फिर ऐसे करो, इसको लिखो ही मत। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 में हम ये 4 फार्मूले सीखेंगे, नहीं 4 नहीं 6 सीखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में हम ये 6 फार्मूले सीखते हैं, और 6 फॉर्मूले हम ट्रिक से सीखेंगे भाई, बहुत ही ट्रिक से, धमाकेदार ट्रिक से सिखाऊंगा तुमको अभी। ठीक है भाई, ठीक है भाई, हंसिए मत भाई, धमाकेदार ट्रिक से सिखाऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो ध्यान से, ये बना दी भाई मैंने टूटी फुट्टी साइकिल बना दी भाई। क्या बना दी मैंने? यो बना दी मैंने साइकिल, ये गद्दी सी बना दी, ये पीछे बैठने का जुगाड़, और ये उसका पैडल। ठीक है भाई, ये साइकिल बना दी भाई, साइकिल बना दी भाई। देखो ध्यान से, देखो कितनी बढ़िया साइकिल बना रखी है। इसी साइकिल कोई नहीं बना सके मेरे अलावा, बढ़िया साइकिल है ना। चलो भैया स्टार्ट करें। साइकिल, साइकिल से समझते हैं। यो है एक्स और यो है वाई, और यो है भाई बहुत ही सज्जन पुरुष। देखो इसकी चुटिया भी हैं, सज्जन पुरुष। ठीक है भाई, और यो है घटिया इंसान, इसके बाल नू रॉक स्टार की तरह खड़े रखता है, रॉक स्टार की तरह। यो कमीना इंसान, यो है सज्जन पुरुष, और यह है कमीना इंसान, यह है हमारा कमीना इंसान। सज्जन पुरुष कहने का मतलब है यो साइन थीटा है और यो है कोस थीटा। ठीक है भाई सज्जन पुरुष और कमीना इंसान दोनों ना जान थे
स्कूल जाए, कहाँ जाए, स्कूल जाने लग रहे हैं भाई। सज्जन पुरुष और कमीना इंसान स्कूल जाने लग रहे हैं। और साइकिल किसकी है? सज्जन की। साइकिल किसकी है? सज्जन पुरुष की। इसकी साइकिल है भाई। सज्जन पुरुष होता है ना, जो भी होता है सज्जन पुरुष, वो हमेशा दूसरों की भलाई करने की कोशिश करता है। वो कहता है भैया सज्जन पुरुष यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है सज्जन पुरुष, यहाँ बैठा है सज्जन पुरुष, ये सब है भी। मैं तो स्कूल जा रहा हूँ, क्यों ना इसको ही बिठा लूँ साथ में भी। इसको बिठा लेता है, ठीक है भी, बिठा लेगा। अब ये जानते जानते थक जावे, क्या हुआ है, जानते जानते थक जावे, आधे रास्ते तक चला ली। अब आधे रास्ते तक क्या कहे, भाई साहब जी अब आप चला लो साइकिल, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। समझ रहे मेरी बात? सज्जन पुरुष क्या कर रहा है, कमीने को छोड़ नहीं रहा, इसको साथ रख रहा है। इसको क्या कर रहा है? साथ रख रहा है। समझ में आ गई भी? जो सज्जन इंसान होते हैं ना, वो हमेशा दूसरों को अपने साथ रखते हैं। क्लियर है ये बात? आ गई समझ में? मैंने क्या बोला था, ये सज्जन पुरुष जा रहा था और पीछे किसको बिठा लिया? कमीने को बिठा लिया। तो फार्मूला याद करते हैं कि साइन एक्स और पीछे किसको बिठाया? कोस वाई। क्लियर है? बस एक कहानी थी ये, तो फार्मूला तो भी ये लिखने जा रहा हूँ। साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला क्या होता है? साइन एक्स कोस वाई। और बाद में क्या गया? थक गया तो क्या गया? थक गया तो कोस एक्स और साइन वाई। क्या हुआ? किसने चलाई साइकिल? कोस ने चलाई, और पीछे कौन बैठा? साइन। समझ में आ गई भाई? और सज्जन पुरुष जैसा अंदर होता है ना, जैसा अंदर होता है, तो उसके दिल के अंदर जैसा है ना, वो वैसे ही बाहर दिखाएगा। समझ में आ गई भाई? अगर अंदर क्या है, प्यार मोहब्बत है, तो बाहर भी प्यार मोहब्बत दिखाएगा। मतलब अंदर खुश है तो बाहर भी खुश है, और अंदर ही बिल्कुल ही गुस्सा लेके बैठा है तो बाहर भी गुस्सा दिखाएगा। समझ में आ गई भाई? फार्मूला क्या होता है? फार्मूला याद करना बस। अपने कौन, अपना तो मेन मोटिव क्या है? फार्मूला याद करना। अगर ऐसे कहते हो हमें तो ऐसे याद हो जाएगा तो ऐसे याद कर लो। अगर वैसे याद नहीं हो सकता तो भाई क्या करो, थोड़ी सी ट्रिक याद कर लो। ट्रिक आपको बताई रखी है कि साइन का याद रख लेना, सज्जन पुरुष। और सज्जन पुरुष हमेशा साथ लेके चलता है। सज्जन पुरुष हमेशा क्या लेके चलता है? साथ। किसको लेके चलेगा? कोस को साथ लेके चलेगा। ठीक है भाई? सज्जन हमेशा साथ लेके चलेगा भी, कभी भी कोस को नहीं छोड़ सकता वो सज्जन पुरुष, हमेशा उसको साथ लेके चलेगा। याद रखना, साइन हमेशा कोस को साथ लेके चलेगा, कोस को अकेला नहीं छोड़ेगा। ठीक है भाई? ऐसी अगर ये फार्मूला हो तो ये भी फार्मूला सेम टू सेम है। अब तुम बताओ यहाँ पे क्या निशान लेगा? सज्जन के अंदर जैसा होता है। अब अंदर गुस्सा लेके बैठा तो बाहर भी गुस्सा दिखाएगा वो। सज्जन इंसान क्या होते हैं? जैसा अंदर होते हैं वैसा ही बाहर दिखाते हैं। भाई साहब ये आपको सिर्फ याद करने की ट्रिक बताई थी मैंने, इसके ऊपर कोई ऐसी कोई कहानी नहीं है। इसके ऊपर याद हो सकता है तो याद कर लो, अगर याद नहीं हो सकता है तो भाई अपने तरीके से याद करते हो तो फॉर्मूला याद करना तो यार फॉर्मूला याद कर लो भाई। अब आते हैं कमीना इंसान। अब कमीना इंसान कभी भी साइन को साथ नहीं बिठाएगा। अगर कमीना इंसान की साइकिल है ना तो उसको नहीं उठाएगा। वो क्या करेगा? खुद ही साइकिल चलाएगा, अपने जैसे नहीं बिठाओ, अपने जैसे को बिठाएगा, अपने जैसे को, कमीने को बिठाएगा वो, है ना? समझ में आ गई मेरे भाई? बस ये कॉन्सेप्ट मैं आपको 3 कराने जा रहा हूँ। तो इसमें सज्जन पुरुष कमीना इंसान बोलने का मकसद सिर्फ आपको याद कराने का है। इसमें भाई बाकी सारे अपने ऊपर मत लेना कि मैं तो सज्जन पुरुष और वो कमीना इंसान है। ठीक है भाई? कभी सोचे बोलूँ तो सज्जन पुरुष है और दौड़ू कमीना इंसान है, ऐसा मत समझना भी। ठीक है भाई? कोस की अगर साइकिल होगी तो कोस तो अब खुद चलाएगा और अपने जैसे उठाएगा, नहीं तो फिर वो नहीं चलाता। वो साइकिल को क्या कर देगा? फेंक देगा, और फिर बाद में कौन चलाएगा उसको? साइन चलाएगा, है ना? क्लियर है? क्लियर है ये बात? आ गई समझ? और कमीने इंसान के भीतर जैसा हुआ वैसा बाहर नहीं होता। बाहर तो अलग ही होता है, उसके अंदर जैसा होता है वो बाहर वो अलग ही दिखाता है। अब कोस एक्स मैंने वाई का फार्मूला याद करके बताओ भी, बोलो कोस एक्स
क्योंकि भाई कोस की साइकिल है, वो नहीं बिठाएगा साइन को। साइन देखो, साइन की साइकिल है तो साइन बिठा रहा है कोस को साथ में, लेकिन कोस की साइकिल आएगी ना, इतने गंद इंसान नहीं है, कोस की जब साइकिल आएगी ना तो वो साइन को नहीं बिठा सकते, इतने बेकार इंसान होते हैं। और जैसा अंदर होते हैं वैसा तो वो बाहर होते नहीं, बाहर तो अलग ही होते हैं, माइनस है तो बाहर प्लस दिखाएंगे। और नीच साइकिल चलानी थी फिर भाई, फिर कौन उठाएगा फिर साइकिल को, साइन उठाएगा भी, और क्या करेंगे। हमने 4 फॉर्मूले लिख लिए भाई, 4 फॉर्मूले प्लीज़ आप इसको नोट कर लो भाई, कॉन्सेप्ट नंबर 3 के 4 फॉर्मूले नोट कर लो भाई सारे के सारे। अगर जे भाई नहीं नोट किया तो भाई ताम फिर जीने का क्या फायदा तारा, है ना। एक तो वैसे दुनिया कोरोना वायरस में मरी जा रही है और ताम नोट नहीं कर रहे हो। तुमसे सरकार क्या कहती है, घर में रहो और पढ़ो और रवि सर के कॉन्सेप्ट सारे नोट करो। मोदी बार बार यही कहता है ना कि भाइयों और बहनों, क्या बोलता है वो, मित्रों बोलता है, मित्रों जहाँ पर हो वहीं पे रहो और रवि सर के सारे कॉन्सेप्ट नोट करो। चलो भाई ठीक है भाई, क्लियर है। अब हम करने जा रहे हैं tan x + y का फार्मूला। भाई tan का मतलब होता है टेढ़ा, tan का मतलब क्या होता है, वैसे तो फार्मूला बता सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि बच्चों को फार्मूला लंबे समय तक याद रहे। अब साइन को याद करते समय वो याद कर सकता है कि वो सज्जन पुरुष था, और रवि सर ने बताया था सज्जन इंसान कभी भी कोस को छोड़ता नहीं है, वो कोस को साथ रखता है, और जैसा अंदर है वो वैसा ही बाहर दिखाई देता है। लेकिन कोस वो होता है कमीना इंसान होता है, रवि सर ने बताया था कमीना इंसान होता है, और वो कभी भी साइन को साथ रखेगा नहीं, वो साइन को नहीं रखेगा, और जैसा अंदर होता है वो वैसा बाहर नहीं होता। यानी कि ये फॉर्मूला लंबे समय तक याद रखना अपने फॉर्मूले को। अगर फॉर्मूला लंबे समय तक याद रखोगे तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से या तो डेरिवेशन सीख लो या तो कुछ कहानी सीख लो, ठीक है भाई। अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको डेरिवेशन सिखाऊं उसकी सबकी फॉर्मूलों की, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला लंबे समय तक याद रखने का क्या एक कहानी बता सकता हूँ। समझ में आ गई मेरी बात भाई। देखो वीडियो भाई धीरे धीरे चलाना कर रहा हूँ, बहुत ही धीरे धीरे। अब तक तो मैं अगर स्कूल में होता ना या ट्यूशन पे पढ़ा रहा होता फेस टू फेस क्लासेस में, अब तक तो मैं एक्सरसाइज को भी ले चुका होता, लेकिन अब तक तो मेरे फॉर्मूले ख़त्म नहीं हुए हैं भाई, बहुत ही धीरे धीरे कराने लग रहा हूँ। अब आता है tan x + y का फॉर्मूला। भाई ये है टेढ़ा इंसान, और टेढ़े इंसान क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं। टेढ़ा इंसान, 2 इंसान x और y लड़ाई कर रहे हैं, ये लड़ाई कर रहे हैं, ये लड़ाई कर रहे हैं भाई। मैं इसको मिटा देता हूँ, पहले इसको समझाता हूँ। टेढ़ा इंसान ये लड़ाई कर रहे हैं भाई, tan x और tan y लड़ाई कर रहे हैं। क्यों लड़ाई कर रहे हैं, बीच में किसका लफड़ा है, प्लस का लफड़ा है भाई। tan x + y का फॉर्मूला याद करवाने जा रहा हूँ मैं, tan x + y का फॉर्मूला याद करवाने जा रहा हूँ, लेकिन कहानी के साथ ध्यान से समझो। ये टेढ़ा इंसान है, टेढ़े इंसान कितने, 2, एक x और एक y, tan x और tan y, और बीच में क्या कर रहे हैं, लड़ाई। किसकी लड़ाई कर रहे हैं, प्लस का एक मुद्दा आ गया उसके ऊपर लड़ाई कर रहे हैं। अब इनको छुड़वाने के लिए कौन आएगा, भगवान ही आ सकता है भाई। और भगवान क्या है, भगवान एक है। भगवान क्या है, एक। ये दोनों के दोनों, भगवान कह रहा है किस बात पे लड़ाई कर रहे हो, ये कह रहे हैं हम तो प्लस पे लड़ाई कर रहे हैं, तो प्लस को ख़त्म करो, माइनस कर दो उसको। और तुम लड़ाई कर रहे हो, अलग अलग क्यों बैठे हो, साथ साथ बैठो, बैठो भाई बन के बैठो। लो भाई हो गया फार्मूला याद। tan x + y का फार्मूला क्या होता है, tan x + tan y / 1 - tan x tan y। अगर याद करना है तो कैसे याद करोगे, 2 टेढ़े आदमी थे भाई, प्लस की लड़ाई कर रहे थे, सबका मालिक एक आया, प्लस की लड़ाई को माइनस करा के दोनों को साथ बिठा दिया। tan x tan y 2 लड़ाई कर रहे थे, प्लस की लड़ाई कर रहे थे, सबका मालिक एक आया, प्लस की लड़ाई को माइनस करा के इन दोनों को साथ में बिठा दिया, हो गया फार्मूला ख़त्म। अब इसी तरीके से अगर मैं आपको कहूँ tan x - y का फार्मूला सिखाओ, याद कराओ, तो मैं कह दूंगा बिल्कुल आसान सर जी। 2 आदमी लड़ाई कर रहे थे, इस बार लड़ाई कर रहे थे माइनस की, किसकी लड़ाई कर रहे थे, माइनस की, सबका मालिक एक आया, माइनस की लड़ाई को प्लस करवा के इन दोनों को साथ बिठा दिया। लो भाई बिठा दिया, क्लियर है भाई। बधाइयाँ हो आप सबको, कॉन्सेप्ट नंबर 3 कंप्लीट कर चुके हो। हम कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे जाएंगे। अब हम आपने tan x - y का फॉर्मूला भी सीख लिया है,
प्लीज़ आपको अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ भाई शेयर तो कर ही दियो, ठीक है। तारा कि मैं कौन जावे शेयर करण में, है ना। भगवान तारते सज्जन बनावे, सज्जन पुरुष बनावे, है ना। और जे शेयर ना करे तो तमने ये बनावे। और तारी इतनी लड़ाई हो, टेढ़े आदमी पढ़ के लड़ाई धड़ाधड़ लड़ाई करो तम, है ना। शेयर करो तो शेयर का मतलब सब्सक्राइब करो, शेयर करो सब्सक्राइब करो, अच्छे अच्छे कमेंट मारो। और जे नहीं तो शेयर नहीं करोगे तो तम ये हो, है ना। भाई नोट कर लिया सबने, ठीक है भाई, नोट कर लिया तो अब आगे चलते हैं। ये देखो भी नोट कर लिया तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे चलने जा रहे हैं। वीडियो हो चुकी है 40 मिनट की, और आज बहुत ही लंबी लाइफ की मेरी पहली लंबी क्लास चल रही है जो ऑनलाइन मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है भाई। आप वीडियो को रोक रोक के आराम से बिल्कुल मज़े लेते हुए पढ़ोगे आज हम कॉन्सेप्ट। आप ऐसा करो 5 मिनट का ब्रेक लो, और 5 मिनट के ब्रेक में भागना नहीं है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 और कॉन्सेप्ट नंबर 2 और कॉन्सेप्ट नंबर 3 के फॉर्मूले को सारे रिवाइज करो। करें भी कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 में हम 3 फॉर्मूले सीखेंगे। किसके फॉर्मूले सीखेंगे? 3 फॉर्मूले, sin 2x का, cos 2x का, tan 2x का। आपने 5 मिनट वीडियो को रोक के आपने कॉन्सेप्ट 1, 2, 3 को नोट कर लिया, उसको अच्छी तरीके से समझ लिया। अगर समझ लिया है तो ही कॉन्सेप्ट नंबर 4 करना भाई। कॉन्सेप्ट नंबर 4 तभी करना। आप पहले प्लीज कॉन्सेप्ट 1, 2, 3 को ध्यान से समझ लें, ठीक है। अभी स्टार्ट करूंगा आगे। अब sin 2x का इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? बिल्कुल आसान सा है। इसको हम ये बोल सकते हैं कि x प्लस एक्स बोल सकते हैं ना। अब यही फार्मूला कॉन्सेप्ट नंबर 3 के अकॉर्डिंग बन गया, सज्जन पुरुष वाला बन गया भाई। सज्जन पुरुष कभी भी कमीने इंसान को नहीं छोड़ता। साइन एक्स वाई तो है ही नहीं, अब यहाँ पे भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा, प्लस में कोस एक्स साइन एक्स। प्लीज देखो भाई, साइन 2x को साइन एक्स प्लस एक्स लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अब यही हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3 का फॉर्मूला बन गया, साइन एक्स प्लस वाई वाला जैसा बन गया। और हमने पढ़ा था कि साइन कभी भी कोस को अकेला नहीं छोड़ता, साइन कभी भी कोस को अकेला नहीं छोड़ता। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? साइन एक्स कोस एक्स और कोस एक्स साइन एक्स। ये टोटल कितना हो गया भाई? साइन एक्स कोस एक्स साइन एक्स हो गया 2 साइन एक्स कोस एक्स हो गया भाई। ये फॉर्मूला बन गया भाई, ये फॉर्मूला बन गया साइन 2x का, ये फॉर्मूला बन गया साइन 2x का। क्लियर है ये बात? आगे समझ में भाई? अगर आपको ये बात समझ में आ गई है ना तो कोस 2x का फॉर्मूला आप बना सकते हो आराम से। वीडियो को रोक के पहले क्या करो, पहले फॉर्मूला बना लो। कोस 2x का फॉर्मूला क्या बनता है? कोस 2x का फॉर्मूला क्या बनता है? वीडियो को रोक के फिर आप क्या करोगे, जब फॉर्मूला लिख लोगे तो फिर वीडियो को चलाना, ठीक है भी। मैं लिखाता हूँ। कोस 2x को हम बोल सकते हैं x प्लस एक्स। और ये कमीना इंसान है तो आपको पता है ना, कमीना इंसान तो कभी साइन को बिठाएगा ही नहीं, और जैसा प्लस होता है वैसा वो बाहर अलग ही दिखाएगा, प्लस है तो माइनस दिखाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया भाई, कोस एक्स बन गया कोस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स बन गया साइन स्क्वायर एक्स। ले भाई, ये हो गया कोस 2x का फॉर्मूला भाई, कोस 2x का फॉर्मूला। ठीक है भाई, ये हो गया कोस 2x का फॉर्मूला। किसका हो गया? कोस 2x का फॉर्मूला। प्लीज सारे नोट कर लो भी, कोस 2x का फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट नंबर 4 करने जा रहा हूँ। अब tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है? tan x प्लस एक्स लिख सकते हैं। अब ये टेढ़े आदमी की कहानी होगी। टेढ़ा आदमी लड़ाई कर रहा था, किसकी लड़ाई कर रहा था? प्लस की लड़ाई कर रहा था। सबका मालिक एक आया था, प्लस की लड़ाई को माइनस करा के साथ में बिठा दिया ना इन दोनों को। तो ये नहीं, ये tan x कितना हो गया? टोटल 2 tan x हो गए, और tan x क्या हो गया? tan स्क्वायर x हो गया, tan 2x हो गया। ये tan 2x का फॉर्मूला हो गया भाई। ये कॉन्सेप्ट नंबर हमने कौन सा कर लिया? 4 कर लिया कंप्लीट भाई। क्लियर है? ये कोस 2x था भाई, कोस 2x है। क्लियर है भाई? सारे समझ में आ गई? प्लीज सारे नोट कर लो भाई। कॉन्सेप्ट नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करने जाएंगे कॉन्सेप्ट नंबर 5। इतना मैं पेन मार्कर में इंक भी डाल देता हूँ।
आप प्लीज़ जितनी बार कॉन्सेप्ट करते जाओ उतनी बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते जाना, पिछले कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते। इससे फायदा क्या होगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आज इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे, याद हो जाएंगे सारे सारे। ठीक है भाई, आपको बार बार कॉपी देखने की जरूरत नहीं होगी, आप वीडियो को देख के ही फटाफट आपको सारी फॉर्मूले याद हो गए, सारे के सारे A to Z। चलो भी आगे फॉर्मूले समझाते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 5 करें भी। कॉन्सेप्ट नंबर 5 जैसे ही कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है ना, तो प्लीज़ आप थोड़ा ब्रेक लेते रहना, 6 बजे तक, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आज की क्लास लंबी क्लास है। ठीक है भाई, मेरी तो भाई लाइफ की पहली क्लास है। जितने भी मेरे यूट्यूब चैनल पे देखोगे ना, 20 मिनट से फालतू की कोई क्लास ही नहीं पाएगी, और ये क्लास सबसे लंबी क्लास है मेरी। इस कॉन्सेप्ट नंबर 5 में हम फॉर्मूले सीखेंगे। हम कौन से फॉर्मूले सीखेंगे भाई, बोलो कौन से सिखाएं? ये सिखाते हैं, sin x cos y cos x sin y cos x cos y sin x sin y, ये 4 फॉर्मूले सिखाते हैं इस कॉन्सेप्ट में। ठीक है भाई, इसको याद करने का तरीका सिंपल सा, फंडा याद करने का तरीका भाई, सबसे आसान तरीका क्या है? फंडा, बिल्कुल आसान तरीका। सबसे आसान तरीका क्या है? आसान तरीका क्या है? जब साइन और कोस साथ में होंगे ना, साइन और कोस साथ में होंगे, तो ये भाई ऐसा काम कौन कर सकता है? सज्जन पुरुष कर सकते हैं ना। साइन और कोस साथ में होंगे तो ऐसा काम कौन कर सकता है? सज्जन पुरुष कर सकते हैं ना, और तो कोई नहीं कर सकता। कमीना इंसान तो कभी रखेगा ही नहीं साथ में। साइन और कोस साथ में कौन रखता है भाई? अगर आपने कॉन्सेप्ट नंबर 3 में फॉर्मूला याद रखा हो, तो मैंने आपको बताया था कि साइन क्या करता है, साइन कोस को साथ रखता है। तो ये साइन और कोस साथ में है, तो यानी कि ये ऐसी बात कौन कर सकता है? साइन ही कर सकता है ना। क्लियर है ये बात? आगे समझ। अब अपने को ये तो पता लग गया ऐसी बात कौन कर सकता है? साइन कर सकता है। तो आप कैसे याद करोगे फार्मूला? बोलो साइन x प्लस वाई साइन x माइनस वाई। क्लियर है बात? आगे समझ। आपने आगे क्या याद रखना है? आगे याद रखना है कि 1/2 याद होता है, 1/2 याद रखना है। अब बीच में मैंने खाली स्थान छोड़ा है, इसके पीछे एक लॉजिक है, अभी आपको बताता हूँ। ये भी देखो कोस और साइन साथ में रखा है ना, इसका मतलब ऐसा काम कौन कर सकता है? ऐसा काम साइन कर सकता है ना, खाली ऐसा काम कौन कर सकता है? साइन कर सकता है ना। क्लियर है? बीच में भी निशान नहीं लगा रहा भाई, आपको लॉजिक बताऊंगा इसके अंदर कैसे याद रखना है अपने। अभी कोस कोस ऐसा काम कौन कर सकता है? ऐसा काम तो कोस ही कर सकता है भी, क्योंकि वो कोस ही साइन को नहीं रखता। देखो साइन कोस आएगा ना, कोस साइन साइन कोस आएगा, कोस साइन साइन कोस आएगा, तो वो काम सिर्फ साइन का होता है, दोनों साथ बिठाना। ठीक है भाई, कोस एक्स कोस वाई। अब आपको पता है ना कि कोस क्या करता है, कभी भी साइन को नहीं बिठाएगा। तो यानी इससे हिंट आपको पता लग गया, नहीं कोस का फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला है? कोस का फॉर्मूला है। समझ में आ गई भी? आपको ये हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, ये वाला हिंट दे रहा हूँ भाई, ये ऐसे ऐसे कैसे याद रखना है आपने। अगर आपको कोस साइन दिखे ना, साइन कोस इकट्ठे दिखें, तो आपको याद रखना है कि ये साइन के फॉर्मूले से बनते हैं, क्योंकि ये ऐसा बढ़िया काम सज्जन पुरुष कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। याद रखना है कि अगर साइन और कोस दोनों साथ में दिख रहे हैं, तो आपको याद क्या रखना है कि भाई ऐसा बढ़िया काम सिर्फ साइन ही कर सकता और कोई नहीं कर सकता। अगर आपको कोस कोस दिखे ना, तो इसका मतलब आप समझ लेना यहाँ पे भाइयों में क्या है, प्यार मोहब्बत नहीं है, भाइयों में दुश्मनी हो रही है यहाँ पे, है ना। तभी तो वो कोस ऐसा कमीना इंसान बन रहा है। तो ऐसा क्या कर सकता है? कोस ही कर सकता है कि वो साइन को बिठाना ही नहीं चाहता। अब आते हैं साइन के ऊपर। साइन साइन है, इसमें भी यानी कि कोस और साइन इकट्ठे नहीं है ना, तो अभी ये भी आपको याद है ना कि ऐसा काम कौन कर सकता है, सिर्फ कौन कर सकता है? बोलो भाई,
कोस ही कर सकते हैं। अब मैंने आपको बीच में जगह छुड़वाई है, इस बीच में जगह छुड़वाने का लॉजिक क्या है, कहाँ पे याद रखना है कि प्लस है, कहाँ पे याद रखना है कि माइनस है, कहाँ पे याद रखना है कि प्लस है और कहाँ पे याद रखना है कि माइनस है। ठीक है भी याद रखना, क्लियर है ये बात, आगे समझ में कैसे याद रखना है। याद करने का सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा तरीका है। देखो यहाँ पे देखो, देख लिया अभी, जहाँ पे कोस वाई आएगा ना, जहाँ पे कोस वाई आएगा उसके बीच में प्लस का निशान है, और जहाँ पे साइन वाई आएगा ना उसके बीच में माइनस का निशान है। जहाँ पे कोस वाई है उसके बीच में प्लस का निशान है, और जहाँ पे साइन वाई आएगा ना उसके बीच में माइनस का निशान है। हो गया, ये फॉर्मूले बन गए भाई, पूरे फॉर्मूले देखो भाई, पूरा फॉर्मूला बन गया बना। कॉन्सेप्ट नंबर 5 में अब एक छोटी सी बात याद रखना, साइन एक्स साइन वाई का फॉर्मूले में हमेशा बीच में माइनस आता है यार, यहाँ पे आगे भी माइनस आता है, बस एक ही याद रखनी है अपनी, ये माइनस आता है। तो प्लीज़ ये फॉर्मूला सारा नोट कर लो। अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर दे वीडियो को। आपको ये याद रख गया होगा कि ये साइन साइन क्यों आया, साइन साइन क्यों आया, साइन साइन क्यों आया, कोस कोस क्यों आया, कोस कोस क्यों आया। जहाँ पे आपको साइन कोस दोनों दिखेंगे वहीं पे ही साइन कोस दोनों दिखेंगे, वहीं पे ही साइन साइन आएंगे, और जहाँ पे साइन कोस दोनों नहीं दिखेंगे वहाँ पे कोस कोस या साइन साइन दिखेंगे, तो वहाँ पे सिर्फ कोस वाला ही फॉर्मूला बनेगा। ठीक है अभी ये बात याद रखेगी। और प्लस माइनस याद कैसे रखोगे, पीछे कोस हो गया तो प्लस, और पीछे माइनस हो गया तो पीछे सॉरी साइन हो गया तो माइनस। समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट नंबर 5 कंप्लीट कर लिया हमने, कॉन्सेप्ट नंबर 5 हमने कर लिया फॉर्मूला, इसको नोट कर लो सारी सारी कॉन्सेप्ट नंबर 5 का फॉर्मूला। अब कॉन्सेप्ट नंबर 6 पे चलेंगे। ठीक है अभी 52 मिनट हो चुके हैं और आज 1 घंटे क्लास हम पूरी लगाएंगे। ठीक है अभी कॉन्सेप्ट नंबर 6 करते हैं। चलो अभी अब करें स्टार्ट हम कॉन्सेप्ट नंबर 6। साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला, साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला, कोस एक्स प्लस कोस वाई का फॉर्मूला, कोस एक्स माइनस कोस वाई का फॉर्मूला। ये कॉन्सेप्ट नंबर 6 हम कराने जा रहे हैं। अब इसके फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, फॉर्मूला कैसे याद रखना है, बहुत ही आसान सा तरीका है। ठीक है अभी तो स्टार्ट करते हैं। साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला होता है, पहले भी 2 लगाना है, पहले क्या लगाना है अपन 2, इसमें भी 2 लगाना है, इसमें भी 2 लगाना है, इसमें भी 2 लगाना है। बस याद रखना ये कोस एक्स माइनस है ना तो यहाँ माइनस लगेगा बस। ठीक है अभी बाकी अब कुछ नहीं, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। देखो अभी साइन एक्स प्लस साइन वाई, अगर साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला है ना तो यहाँ पे लगेगा साइन एक्स प्लस वाई बाई 2, और साइन हमेशा क्या करता है, कोस को साथ बिठाता है ना, कोस एक्स माइनस वाई बाई 2, ये हमारा फॉर्मूला बनता है। ये फॉर्मूला नोट कर लें सारे सारे। और साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होगा, इस बार माइनस आ गया तो कोस को आगे रख दिया, कोस एक्स। लेकिन याद रखना जब भी साइन होंगे ना तो आपको साइन और कोस को साथ बिठाएगा बिठाएगा। चैप्टर 3 में कॉन्सेप्ट नंबर 6 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, चैप्टर 3 में कॉन्सेप्ट नंबर 6 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता कोस एक्स प्लस कोस वाई का फॉर्मूला, कोस एक्स प्लस कोस वाई का फॉर्मूला, जब भी कोस होता है तो वो तो साइन को बिठाएगा ही नहीं, वो तो साइन को बिठाएगा ही नहीं, वो कोस को ही बिठाएगा। ये हमारा बन गया कोस एक्स प्लस कोस वाई का फार्मूला। अब आता कोस एक्स माइनस कोस वाई का फार्मूला, जब माइनस आ गया तो फिर भाई प्लस में तो कोस ने खुद ही साइकिल सारा काम कर लिया, जब माइनस आएगा तो यहाँ पे किसकी बारी आएगी, साइन की। क्लियर है भाई।
कॉन्सेप्ट नंबर 6 के सारे फॉर्मूले नोट कर लो, सारे। क्लियर है? अब कॉन्सेप्ट नंबर 7 करने जा रहे हैं, प्लीज सारे नोट कर लें। कॉन्सेप्ट नंबर 7 स्टार्ट करें भी। कॉन्सेप्ट नंबर 7 देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 7 में दो फॉर्मूले आते हैं हमारे पास। साइन माइनस एक्स हो, कोस माइनस एक्स हो, तो क्या बनता है? जब भी साइन माइनस एक्स आएगा ना, तो जब भी साइन के अंदर कोई माइनस आएगा ना, वो बाहर लगा देगा। लेकिन जब भी कोस के अंदर माइनस होगा ना, तो जैसा अंदर होता है वो वैसा बाहर तो दिखाएगा नहीं, बाहर तो उल्टा ही दिखाएगा वो। समझ में आएगी मेरी बात आपको? सज्जन पुरुष का काम होता है जैसा अंदर होता है वैसे ही बाहर दिखाना, लेकिन कोस का क्या काम होता है? जैसा अंदर है वो वैसा थोड़ा दिखाएगा, वो बाहर दूसरा दिखाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर 8। कॉन्सेप्ट नंबर 8 में अब आपको छोटी सी बातें पढ़ाने जा रहा हूँ। बस ये फॉर्मूले सारे लगभग हमने कंप्लीट कर लिए हैं इस वीडियो में। ये हमारा एक सर्कल है, ये क्या हमारा सर्कल है, ये हमारी रेडियस है। क्या ये हमारी रेडियस? यहाँ से हमने कुछ एंगल बना दिया, इसको बोलेंगे थीटा। क्या बोलेंगे इसको हम? थीटा। ये बोलते हैं इसको हम लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं, इसको बोलते हैं एल। क्या बोलते हैं इसको हम? एल। तो एल निकालने का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू में आर थीटा। एल क्या है? लेंथ ऑफ आर्क। आर्क क्या है? आर क्या है? रेडियस। थीटा क्या है? ये जो एंगल। ठीक है भी। ये कॉन्सेप्ट नंबर 8 नोट कर लो सारे के सारे। कॉन्सेप्ट नंबर 7, कॉन्सेप्ट नंबर 8, ये सारे के सारे नोट कर लो। अब कॉन्सेप्ट नंबर 9 में हमारा आता है डिग्री और रेडियन निकालना, और फिर हमारे 10 में आ जाता है प्रिंसिपल वैल्यू निकालना। प्रिंसिपल वैल्यू, जनरल वैल्यू निकालना। ठीक है भी। कॉन्सेप्ट नंबर 9 निकालने जा रहा हूँ मैं। कॉन्सेप्ट नंबर 9। कॉन्सेप्ट नंबर 9 अब आपको बताने जा रहा हूँ डिग्री और रेडियन के बारे में। डिग्री और रेडियन के बारे में। ठीक है भी। कॉन्सेप्ट नंबर 9, आपको पता है कि ये 180 डिग्री है। इसको हम पाई बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? पाई बोलेंगे। ये डिग्री है, ये रेडियन है। ये डिग्री है, ये रेडियन है। ये 180 डिग्री है, ये पाई रेडियन है। ठीक है भी। अब ये याद रखना अपन, और कुछ याद नहीं रखना। ठीक है भी। स्टार्ट करें। अगर मैं आपको क्वेश्चन कहूँ कि भाई 30 डिग्री है, इसको रेडियन में बनाऊँ, तो कैसे बनाओगे? तो आप बोलोगे 180 डिग्री को अगर हम पाई बोलते हैं, तो 1 डिग्री को हम क्या बोलेंगे? पाई बटे 180 बोलोगे ना। तो 30 को क्या बोलोगे? पाई बटे 180 गुणा में 30 बोलोगे ना, तो पाई बटा 6 बन गया ना। यानी 30 डिग्री को पाई बटा 6 रेडियन बोल सकते हैं। 30 डिग्री को पाई बटा 6 रेडियन बोल सकते हैं। ये था इसके पीछे का लॉजिक। लेकिन कई बार आपको सीधा फॉर्मूला याद करवाना पड़ेगा, तो कैसे याद रखोगे? डिग्री को कन्वर्ट करना है इनटू रेडियन। डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो जिसको कन्वर्ट करना है ना वो डिवाइड में आएगा, जिसमें कन्वर्ट करना है वो ऊपर आएगा। रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन पाई होता है, और डिग्री को कन्वर्ट करना है, डिग्री 180 नीचे आएगा। इनटू में आएगा एंगल। एंगल का मतलब थीटा। समझ में आ गई? डिग्री कन्वर्ट इनटू रेडियन का फार्मूला ये होता है। डिग्री कन्वर्ट इनटू रेडियन का फार्मूला ये होता है, याद रखना। अब आता है रेडियन को कन्वर्ट करना है इनटू डिग्री। रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में। रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में। जिसको कन्वर्ट करना है वो नीचे, जिसमें कन्वर्ट करना है वो ऊपर। तो 180 डिग्री को डिग्री में कन्वर्ट करना है वो ऊपर,
किसको कन्वर्ट करना है, रेडियन को, वो नीचे इंटू थीटा। ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया। क्लियर है? तो हमने 1 घंटे की क्लास पूरी कर ली है। 59 मिनट 45 सेकंड हो चुके हैं। ठीक है, अभी हमने कॉन्सेप्ट नंबर 9 कंप्लीट कर लिया है और लगभग 90% हमने फॉर्मूले सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं जो आपके ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आएंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है भाई, आप सब घर पे स्वस्थ रहें, बस यही मैं आपके लिए आशा करता हूँ और आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।